नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 8 दिसंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। बुधवार को एक दुखद खबर आई है जिसमें सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और भारतीय सेना के 11 जवानों की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर निधन हो गया। अभय न्यूज परिवार भारत के इन सच्चे सपूत और योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है। महाकाल मंदिर का लड्डू प्रसाद अब मंगलनाथ मंदिर में भी बिकेगा। इसके लिए मंगलनाथ मंदिर में काउंटर खोला जाएगा। मंदिर के सारे काम एक साथ कराए जाएंगे। बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह ने मंगलनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मंगलनाथ मंदिर परिक्षेत्र को साफ रखने और 2 शिफ्ट में सफाई कर्मी तैनात करने के निर्देश दिए। मंदिर में सुरक्षा कर्मी रखने और फूल प्रसादी की दुकानों को व्यवस्थित करने को भी कहा। कलेक्टर ने भात पूजा स्थल, मंदिर परिसर, कॉरिडोर, प्रवेश एवं निर्गम स्थल भी देखा। मंदिर की वेबसाइट बनाने और मंदिर विकास का समग्र प्लान बनाने के निर्देश दिए। 2 लोगों पर रेप का आरोप लगाने वाली बसंत विहार क्षेत्र की महिला पर बीती रात चाकू से हमला कर दिया गया। महिला ने 2 लोगों को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उसके मुताबिक जेल में बंद आदतन अपराधी सोहन पटेल के इशारे पर उस पर हमला किया जा रहा है। बसंत विहार में रहने वाली पिंकी दास लिव इन में रहती थी। वह झाड़ू पोछा करके गुजारा करती है। पिंकी ने लिव इन में रहने वाले अपने साथी और उसके दोस्त रमेश मालवी पर रेप का आरोप लगाया था। अब पिंकी दास ने रमेश मालवी और मोहन पटेल पर चाकू से हमला करने का आरोप लगाया है। पिंकी के मुताबिक वह एकता नगर में अपने ससुराल में गई थी। इस दौरान वह कपड़े सिलवाने जा रही थी, तभी रमेश मालवी और मोहन पटेल आए और उसकी गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों उससे रंजिश रखते हैं। सिविल अस्पताल के ईएनटी वार्ड में भर्ती पिंकी दास के मुताबिक दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। सेंट्रल जेल में बंद सोहन पटेल जेल में रहकर पूरी साजिश रच रहा है। फिलहाल नीलगंगा पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। रमेश मालवी और मोहन पटेल कल मैं गली में से कपड़े लेके सिलने जा रही थी और पीछे से इन्होंने मुझे चाकू मारा। तो मैं वही घबरा गई, मैं भगने लगे तो ये लोग तुरंत पीछे से कुछ मार के ना भग गए। काय पे आए थे दोनों? किससे? ये गाड़ी से आए थे दोनों। अच्छा, क्यों कि इन्होंने मारपीट? क्या कारण है आपके मारपीट में? क्योंकि भैया ये रमेश मालवी जो है ये इसने मेरे साथ गलत काम किया था, तो मैंने इसके खिलाफ कार्रवाई करवाई थी। तो कार्रवाई करवाने के खिलाफ ये मोहन पटेल इसका सपोर्ट कर रहा है। बोले रिपोर्ट वापिस ले लेने तो तेरा मर्डर करवा दूंगा। सेठी नगर क्षेत्र में 2 दिन में 3 घरों में चोरी की वारदात के मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सीसीटीवी फुटेज को तो पुलिस खंगाल रही है, लेकिन अब तक उसके हाथ किसी तरह के सूत्र नहीं आए हैं। अरिहंद्र विक्रम नगर निवासी दिलीप सामक और साई कॉलोनी निवासी सतीश पाटीदार के घर में चोरी की वारदात को बदमाश अंजाम दे चुके हैं। इनकी संख्या 2 बताई जा रही है। यह लाखों का सामान और कार चुरा ले गए थे। चोरी करने वाले बदमाशों ने मास्क और टोपी पहन रखी है, इसी कारण चेहरे स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं। 3 दिन पहले कांग्रेस संगठन को इस्तीफे का तेवर दिखाने वाली नूरी खान को महिला कांग्रेस में वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। उन्हें मालवा रीजन का प्रभारी बनाया गया है। अपने तेवर से नाखुशी जाहिर करने वाली नूरी के सूरत बदल गए हैं। उसने संगठन की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए हैं। 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर नूरी खान ने सनसनी फैला दी थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया था। बुधवार को उन सहित 4 महिला नेत्रियों को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाते हुए रीजन की जिम्मेदारी दी गई है। कविता पांडे को विंध्य, जमुना मरावी को महाकौशल रीजन, नूरी खान को मालवा और रश्मि पवार को ग्वालियर चंबल रीजन की जिम्मेदारी दी गई है। नियुक्ति पत्र पर 18 नवंबर की तारीख दर्ज है। नूरी ने अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वह मालवा निमाड़ क्षेत्र की उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं की भागीदारी वह ब्लॉक स्तर पर सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कमलनाथ का शुक्रिया अदा किया। नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह जानकारी ऊपर बता दी गई है। कांग्रेस उनके खून में शामिल है और आदरणीय कमलनाथ जी की अनुशंसा पर ये नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमें बनाकर मालवा और निमाड़ जोन का प्रभाग मुझे दिया गया है। और ये नियुक्ति हमारी 18 नवंबर को ही हो चुकी थी, जिसकी घोषणा आज हुई है आधिकारिक रूप से। तो ये और खुद ओनिका मेहरोत्रा जी हमारी प्रभारी इसकी घोषणा करने आई है। ये एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आज देखा है कि इस पूरे संभाग में, जोन में जितने भी जिले आते हैं, जितनी विधानसभाएं आती हैं, लगभग 60-61 विधानसभाएं आती हैं। तो ऐसे में महिलाओं की जो जिम्मेदारी है, उनकी हिस्सेदारी वो ब्लॉक लेवल तक सुनिश्चित करना। आज के दौर में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई वर्ग है तो वही महिलाएं। ऐसे में महिलाओं की आवाज उठाना, चूंकि मैं तो महिलाओं की आवाज उठाती आई हूँ,
तो ये मेरे लिए एक अहम जिम्मेदारी है। मैं कमलनाथ जी का और आदरणीय सोनिया गांधी जी का धन्यवाद देती हूँ। त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने निक्षेप राशि की सूचना जारी कर दी है। सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए 2000 और पंच के लिए 400 रुपए की राशि चुकानी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए 8000, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 4000 की निक्षेप राशि तय की गई है। नामांकन के साथ उम्मीदवारों को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। जिला पंचायत सदस्य के लिए जिला मुख्यालय, जनपद पंचायत सदस्य, पंच और सरपंच के लिए विकास खंड मुख्यालय पर नामांकन पत्र लिए जाएंगे। मां के साथ गांव लौट रहे बेटे की बाइक नीलगाय से टकरा गई। हादसे में बेटे की मौत हो गई और मां घायल है। भैरागढ़ पुलिस ने मृत कायम किया है। पुलिस के मुताबिक सुरेश पिता सेवाराम उम्र 32 वर्ष निवासी अहिरखेड़ा अपनी मां रत्नाबाई के साथ विवाह समारोह में शामिल होकर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान गोयला रोड पर बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई, जिससे बाइक टकरा गई। गंभीर घायल मां बेटे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सुबह सुरेश की मौत हो गई। हिलावली टीकाकरण केंद्र में वैक्सीनेशन में सहयोग देने वाले सामाजिक संगठन और समाजजनों का कलेक्टर ने सम्मान किया। इस मौके पर एएसपी अमरेंद्र सिंह भी मौजूद थे। पंचायत चुनाव के लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कंट्रोल रूम रोज 24 घंटे काम करेगा। इसके लिए कलेक्टर ने कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी है। पंचायत चुनाव के नामांकन लेने के लिए कलेक्टर ने रिटर्निंग अधिकारियों की ड्यूटी तय कर दी है। शिप्रा की पवित्रता को लेकर संत गुरुवार से दत्त अखाड़ा घाट से अनशन की शुरुआत करेंगे। सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू होगा। चंपा षष्ठी महोत्सव के तहत मल्हार मातरण मंदिर धर्मशाला में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में बच्चे प्रतियोगिता में शामिल हुए। गुरुवार शाम 4 बजे मल्हार मातरण मंदिर से सवारी निकाली जाएगी। अभिनेत्री वर्षा रानी ने भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थित बगलामुखी मां के दर्शन किए। इससे पहले उन्होंने बाबा श्री महाकालेश्वर के दर्शन किए। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। खबरों को लेकर अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।